नमस्कार मित्रों, मैं वंदना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं आप सभी से कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। कुछ एक दो पेरेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं प्राइमरी लेवल की भी कुछ वीडियो बनाऊँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए। उनकी उनकी रिक्वेस्ट थी, तो मैं प्राइमरी लेवल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 1 to 5th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए आज ये वीडियो है। और मैं उनसे कुछ अपने विचार, अपने आइडियाज़, कुछ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। और उम्मीद है आप उस चीज़ को समझेंगे। आप भी उस दौर से गुजरे होंगे, या वो बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को फील कर रहे हों, अभी ना किया हो या बाद में भी फील करें। तो कुछ एक दो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो अर्ली एजुकेशन में जो बच्चे होते हैं, जिनकी एजुकेशन शुरू होने वाली होती है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, पेरेंट्स के साथ क्या आती हैं, और आपको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है, क्या क्या आपको ध्यान रखनी है बातें बच्चों को स्कूल भेजने से पहले, या जिनके बच्चे फर्स्ट या सेकंड क्लास या कोई भी थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में जा रहे हैं, तो उनके साथ आपको किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह से उनको एक तरीके से समझाना है कि क्या आप उनसे चाहते हैं, उनको सही राह पर उनको किस तरह से आप उन बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ताकि आपका बच्चा अगर आपसे दूर भी है तो वो उन बातों को याद रखे। और एक पेरेंट्स होने के नाते एक आपका फ़र्ज़ भी है कि आप अपने बच्चे को समझें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। तो पहला पॉइंट है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में हम सभी जानते हैं कि जो बच्चा छोटे होते हैं तो वो अपने जो उनकी मदर टंग होती है उसी पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। चाहे आप हिंदी भाषी हों, या फिर आप इंग्लिश घर में आप बोलते हो, या मराठी हो या कोंकणी हो, जो भी आपकी मदर टंग है, वो आप बच्चा उसको जब बहुत जल्दी पिकअप करता है और सीखता भी है। और जब ये आप स्कूल भेजते हैं उस बच्चे को, तो ज़्यादातर लैंग्वेजेस हिंदी या इंग्लिश ही होंगी, तो बच्चे को उन चीज़ों में सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए पेरेंट्स का काम ये होना चाहिए कि उनको इस तरह की लैंग्वेज भी सिखाए, शुरुआत से ही सिखाए, जिससे कि बच्चा कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम ना हो। अब आप स्कूल में जाते हैं, वरना वैसे स्कूल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि टीचर को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो सब तरह के बच्चों के साथ एक तरह का व्यवहार करे, और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, उनको ट्रांसलेट करके उन चीज़ को बच्चों को समझाए। लेकिन बात वही है कि अगर आपका बच्चा सिर्फ एक ही लैंग्वेज को जान रहा है, तो उसको ट्रांसलेट किस तरह से किया जाए। इसलिए आप बच्चे को या तो हिंदी भी आपको उसको सिखाए, या फिर जो जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश के कुछ बेसिक जो बातें होती हैं वो बच्चों को थोड़ा सा समझाएं। उसके साथ जब आप पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, या कोई जब बच्चा कुछ बातें बोलता है, अगर वो उन बातों में कभी कभी गलत वर्ड भी बोलता है, तो पेरेंट्स उस चीज़ को कभी कभी इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं, बड़ा हो जाएगा तो अपने आप सीख जाएगा। बात ये है कि आप उस चीज़ को ज़रा सा भी लाइटली मत लीजिए। अगर बच्चा गलत बोल रहा है, तो आप उसको तुरंत उस चीज़ को आप टोकिए, बोलिए बेटा ये इस तरह से नहीं होता है, या बेटा इस तरह से इस वर्ड को नहीं बोलते हैं, इस तरह से इस वर्ड को बोलते हैं। तो बच्चे को, अगर मान लो बच्चा बार बार गलती भी करेगा, आप उसको बार बार उसको टोकेंगे भी और उसको सही से समझाएंगे भी कि इस वर्ड को इस तरह से बोलते हैं, इस बात को इस तरह से बोलते हैं। तो मान लो वो 8 बार 10 बार गलती भी कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात है कि मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने या मेरे किसी बड़े ने मुझे बताया है कि ये वर्ड इस तरह से बोला जाता है। तो आगे चल के वो जब 21वीं बार 22 बार जब भी वो इस बात को बोलेगा, तो उसके दिमाग में ये ज़रूर क्लिक करेगा कि नहीं, मुझे इस वर्ड को इस तरह से बोलना है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चा कभी भी गलत प्रोनाउंस ना करे, और अगर करता भी है प्रोनाउंसिएशन, तो आप उसको तुरंत ठीक कीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बच्चों को अच्छी आदतें, गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, ये हर एक माँ बाप चाहते हैं कि वो सिखाएं, और सिखाते भी हैं। नो डाउट ये नहीं सिखाते होंगे, हर एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं। लेकिन बात सिर्फ सिखाने की ही नहीं है। अगर आप एक गुड पेरेंट्स बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अलग ही तरह का व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे,
आप उसको एक अच्छे ही संस्कार देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सिर्फ बताएं नहीं, आप उनको अपने घर में लागू करें और आप खुद भी उन चीज़ों को करें। क्योंकि बताने को तो सभी लोग बता देते हैं, लेकिन बच्चा ऑब्जर्व उस चीज़ को तभी करता है जब वो अपने घर में देखता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जब आप बच्चों को सिखाते भी नहीं हैं, लेकिन बच्चा उनको अपने आप ही ऑब्जर्व कर लेता है। पर वो कैसे करता है? वो घर में ही आप सभी लोगों को देखकर ही, पेरेंट्स को देखकर, अपने बड़े बुजुर्गों को देखकर बच्चे सीखते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने जितनी भी अच्छी आदतें हैं, जितने भी गुड मैनर्स हैं, आप उनको उनके सामने कीजिए। बच्चा ज़रूर उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। आप अपने बच्चों को सुबह सुबह बताएं कि सुबह सबसे नमस्ते करते हैं, सबके चरण स्पर्श करते हैं। इसी तरह से आप एक दूसरे के साथ भी यही व्यवहार करेंगे और बच्चों को ये बताएंगे कि देखो, इस तरह का व्यवहार हमें ज़रूर करना चाहिए, ये अच्छी आदतें हैं जो हमें हर रोज़ करनी चाहिए। तो बच्चा उन चीज़ों को सीख कर हर रोज़ अपने जीवन में लागू करेगा। बहुत सारी जो बातें होती हैं, बच्चे को बताकर नहीं, बल्कि उनको दिखाकर उनको समझाया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से, और बच्चे उन चीज़ों को कभी भी नहीं भूलते हैं। क्योंकि आप किसी बच्चे को आप बार बार लेक्चर दे दे के आप बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं सीखेगा जब तक कि आप उस चीज़ का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को खुद से नहीं करेंगे, तब तक बच्चा उस चीज़ को नहीं सीखेगा। इसीलिए बच्चों को अच्छे मैनर्स, अच्छी आदतें सिखाने से पहले आप पहले उन अपनी सारी अच्छी आदतों को अपने जीवन में लागू कीजिए, उनको बच्चों के सामने कीजिए, ताकि बच्चे भी उस चीज़ को अपने आप से सीख लें और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। अगला पॉइंट है, बच्चों के अंदर एक इस तरह की आदत डालें कि वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर करें, वो कुछ भी आपसे ना छुपाएं। और ये तभी हो सकता है जब आप उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। आप फ्रेंड बन के उनके साथ उनके मन की सी बातें कीजिए, कुछ अपनी बातें शेयर कीजिए, और उनको इस तरह का एहसास होने दीजिए कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, आप उनसे सारी बातें शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो आपसे 7-8 घंटे दूर रहता है, और उसके साथ क्या हुआ, वो स्कूल में कहाँ बैठता है, उसके कौन कौन से फ्रेंड हैं, उसने स्कूल में क्या क्या किया, उसने अपना टिफ़िन किसके साथ शेयर किया, टीचर ने उसको क्या पढ़ाया, टीचर ने उसको क्या होमवर्क दिया, वो कितनी देर खेला, उसको स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, उसको किस किस चीज़ को और क्या उसको चाहिए। तो ये जब आप उससे बातें करेंगे और आप उसको ये बोलेंगे कि आपके स्कूल में क्या क्या हुआ, आपने ये सब चीज़ क्या 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 काम किए, वो मुझे आप सारी बातें बताओ, तो बच्चा उन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेगा। जब वो स्कूल जाएगा तो उसको ये अ, बातें उनको याद रखने के लिए कि ये बात मैं पापा को बताऊंगा, ये बात मैं मम्मी को बताऊंगा। तो उससे दो फायदे ये होंगे कि आप बच्चा आपसे दूर है, तो बच्चे की आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी कि आपका बच्चा किस संगत में बैठता है, कहाँ बैठता है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, उसको कोई ऐसा तो नहीं कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता हो, या टीचर उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो पेरेंट्स ये सब चीज़ें जान सकते हैं। दूसरी बात ये कि उसको आदत हो जाएगी अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करने की, उसकी झिझक खुलेगी, और वो बहुत सारी ऐसी बातें भी बता सकता है जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चे के अंदर उसकी मेमोरी बढ़ने की, उसकी याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। बच्चा चीज़ों को लर्न करना, बच्चों याद करना सीखता है और शेयर करना सीखता है। क्योंकि 7-8 घंटे आप समझ लीजिए कि 7 से लेके कम से कम 2, ढाई, 3 बजे तक बच्चा आपसे दूर रहता है। तो इस चीज़ में जब वो 8 बजे मान लो उसके साथ कोई बात हुई, तो वो उस बात को याद रखेगा कि ये बात मुझे मम्मी को बतानी है, ये बात मुझे पापा को बतानी है। तो पूरे दिन में उसके बाद जितनी भी सारी बातें होंगी, वो एक अपने दिमाग में लिस्ट बनाती जाएगा कि ये बात मुझे बतानी है, ये बात बतानी है। और जब वो आपसे मिलेगा तो वो सारी पिटारा अपने सामने खोल देगा कि मम्मा मेरे साथ ये हुआ, मम्मा मैंने ये किया, पापा मैंने ये किया। तो उससे ये फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ेगी, उसके उसके अंदर शेयरिंग, जो बातें उसके मन में चल रही हैं वो सारी बातें शेयर करने की आदत उसकी बनेगी, जो कि एक बहुत अच्छी आदत होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर सकते, तो
अगर आप उनकी झिझक खोल दोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और तीसरी बात ये कि आपका बच्चा, उसके अंदर की जो झिझक है वो खुलेगी, उसकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और आपकी जो बाउंडेशन है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। और जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा मान लो कोई बात फेस कर रहा है, आपको नहीं पता, आप उससे दूर हैं, लेकिन ये जो आदत होती है वो बच्चों, पेरेंट्स को एक मैसेज देती है कि आपके बच्चे के साथ कहीं कोई स्कूल में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ उसके फ्रेंड्स उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि बच्चे किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जब वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ईवीएस, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी क्लास में जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे उनको समझने में दिक्कत आती है। लेकिन हम उनको किस तरह से समझाएं, क्योंकि टीचर हर एक बच्चे पर इतना ध्यान नहीं दे सकते, वो अपनी एक लेवल पर ही, उनको एक बाउंडेशन होती है कि 40 मिनट की क्लास में आपको ये सब चीज़ समझाना है। तो दूसरा जो आपका पेरेंट्स का जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको पूरी करनी है। वो कैसे करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, उसी हिसाब से आप बच्चे को, या तो आप उसको खेल के साथ उस चीज़ को समझा सकते हैं, या फिर दूसरा पॉइंट इस तरह का है कि जब आप बेड टाइम पे जब आप सोने उसके साथ जाते हैं, तो आप उससे कोई जो आपका चैप्टर चल रहा है बच्चे का, कि आपको उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उस चैप्टर को आप उसको एक स्टोरी के रूप में आप उसको सुनाएं। मान लो हिंदी का कोई चैप्टर है, या इंग्लिश का कोई चैप्टर है, या ईवीएस का कोई भी चैप्टर है, तो आप उसको एक स्टोरी के रूप में आप उसको कन्वर्ट करें। और स्टोरी सुनाने से पहले आप उसको ये बता दें कि मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको इस स्टोरी को सही से सुनना है और फिर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बच्चा क्या होगा, एक तो वो स्टोरी है इसलिए उसको वो बहुत गौर से सुनेगा, क्योंकि स्टोरीज़ जो होती हैं वो बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और बहुत दिनों तक उसको याद रहती हैं। तो अगर हम पढ़ाई को भी, उस चैप्टर्स को भी, उन कहानी, उन जो भी मटेरियल है स्टडी का, हम उसको बच्चे को कहानी के रूप में सुनाएं, तो बच्चा उसको बहुत दिनों तक याद रखता है और उत्सुकता के कारण वो उस चीज़ का आंसर भी देगा। और आप ये प्रयोग करके देखिए, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ इस चीज़ को बहुत बहुत प्रयोग किया है, एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ का। इसीलिए मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंस के बात बोल रही हूँ कि आप इस चीज़ को अपने बच्चों के साथ फॉलो करके देखिए और इसके रिजल्ट भी देखिए, और आपका क्या स्टैंड रहता है बच्चों का। आप मुझे कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और जब जो भी आपको पॉइंट लग रहा है कि ये चीज़ इसमें और सुधार हो सकता है, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों से ज़रूरी नहीं है कि मैं ही परफेक्ट हूँ या मुझे ही सारी बच्चों की पेडागोजी के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। हर एक पेरेंट्स होते हैं, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारी बातें पता होती हैं। तो हो सकता है कि आपकी कुछ बातें मुझे समझ में आए, मेरे काम की हों, या जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं वो आपके काम की हों। तो एक दूसरे के साथ शेयर करने से नॉलेज ही बढ़ती है। नॉलेज कभी भी कम नहीं होती, हमेशा बढ़नी चाहिए, एक दूसरे को दे देनी चाहिए। तो बात यह है कि बच्चे को पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके साथ उसको गेम के साथ उस चीज़ को जोड़ दीजिए, कहानी के साथ, स्टोरी के साथ जोड़ दीजिए। और बच्चे पर प्रेशर मत डालिए कभी भी कि आपको ये लर्न ही करना है या ये आपको करना ही करना है। आप उस चीज़ को अगर इंजॉयमेंट बना दोगे तो बच्चा जल्दी से कवर अप कर लेगा। और एक और पॉइंट है कि बच्चे को खूब खेलने दीजिए, उसको मतलब प्रेशर मत डालिए कि पढ़ाई करो। क्योंकि बच्चा जो जितना ज़्यादा खेलता है ना, उसका माइंड उतना ही ज़्यादा डेवलप होता है, उसकी याद करने की शक्ति बढ़ती है। और हाँ, एक और मेन पॉइंट एक ये है कि बच्चे को ज़्यादा टीवी से और ज़्यादा अपने लैपटॉप, फ़ोन वगैरह से प्लीज़ दूर रखिए। क्योंकि जब तक बच्चा बाहर ग्राउंड में जाकर नहीं खेले, उसको पसीना नहीं आए, उसको उसकी एक शारीरिक एक्सरसाइज न हो, तब तक बच्चा डेवलप नहीं करता है। उसकी बहुत सारी कई तरह का उसका जो विकास होता है वो रुक जाता है।
उसकी मेंटली पावर थोड़ी वीक हो जाती है लर्न करने की, बहुत सारी चीज़ों की उसकी आँखों पे उसे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम टीवी ज़्यादा बच्चों को देखने देते हैं अपने एन्जॉयमेंट के लिए या अपने प्राइवेसी के लिए, या बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, वो सब चीज़ें तो वो हम पेरेंट्स गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करनी चाहिए। बच्चों के साथ कभी आप खेलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी जो पढ़ाई है उसको एन्जॉयमेंट बनाइए, उनको अच्छी तरीके से सिखाइए। तो इन सब 2-3 पॉइंटों के साथ जो मैंने आपको अभी समझाए हैं, उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने बच्चों के साथ, और जो अभी आपका बच्चा है उसके साथ जो चेंजेस आएंगे आप उन चीज़ को नोट कीजिए कि बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं इन पॉइंट्स को अपना कर। और हो सकता है कि बहुत से पेरेंट्स के पास इससे भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हो। मैं ये नहीं कह रही कि जो मेरे पॉइंट्स हैं वही ज़्यादा सबसे बेस्ट हैं। आप अपने जो आइडियाज़ हैं, जो आपके जो विचार हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। हो सकता है कि मुझे भी मेरे काम के भी और 2 पॉइंट्स और मिल जाएँ। तो फाइनली बस यही है कि बच्चों का कभी मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। उनको उनके फ्रेंड के सामने कभी डाँटिए मत, उनको ज़्यादा चिल्लाइए मत। उनको इस चीज़ का ये उनको एहसास होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स से ही बच्चे के अंदर जब ये चीज़ें डेवलप होने लग जाती हैं, तो 5th क्लास तक आते आते आपका बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि उसको ये पता होता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझे कौन कौन सी बातें बतानी है, मुझे पेरेंट्स के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करनी है, मुझे मेरे पेरेंट्स को खुश करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, गुड हैबिट्स करनी है। तो बच्चा 5th क्लास तक आते आते इतना मैच्योर हो जाएगा कि आपको जो कहते हैं ना कि बेस उसका तैयार हो जाएगा। तो शुरुआत में मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत ना करें, आप सारी बातें टीचर के ऊपर छोड़ दें, तो टीचर इतना नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स का रोल बच्चों को बिगाड़ने में, बच्चों को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को समझिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ फ्रेंडली नेचर कीजिए, उनके साथ भी कभी कभी बच्चा बनिए, उनको बहुत मज़ा आएगा। तो होप है आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे, और जो भी पॉइंट्स हैं आप उसमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वेट करूँगी आपकी कमेंट्स का। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी थोड़ा मोरल सपोर्ट दीजिए ताकि मुझे भी और अच्छा लगे आपके साथ और वीडियो शेयर करने का। तो और भी बहुत सी मेरी वीडियोस हैं 6 to 12 की, और जो भी आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर इस तरह की वीडियो बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं, अपने विचार शेयर करूं, या कोई आपके बच्चे के साथ कोई भी टॉपिक है हिंदी का, क्योंकि मुझे हिंदी सब्जेक्ट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और क्योंकि मेरा जो सिखाने का तरीका होता है वो जनरल लैंग्वेज में होता है, मैं पॉइंट टू पॉइंट इस तरह की बातें मुझे नहीं समझ में आती हैं करना, कि मैं एकदम साहित्यिक भाषा में आपसे बात करूं, उस तरह से मुझे समझाना नहीं आता है। मैं सिर्फ जनरल भाषा में ही अपना पढ़ाती हूँ। और जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी सजेशंस हैं, कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।